मीठी फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल मेरे ब्लॉग्स नहीं जा रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो, और कमेंट भी आ रहा था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो। तो मीठी नहीं है, मैं अपने मायके में हूँ, ये सब आपको पता ही है। और मीठी कहाँ गई है ये भी आप लोग को अच्छे से पता है। जिन्हें नहीं पता है तो मैं शुरू से बताती हूँ कि मीठी गई है मतलब मेरे घर, मेरे ससुराल, और मेरे साथ आई थी। पर उसकी पढ़ाई थी और उसका एडमिशन ओपन हो गया था, तो उसे स्कूल ले जाना ज़रूरी था। तो इसलिए उसको हम लोगों ने यहाँ से भेज दिया उसके चाचू के साथ। और फिर हुआ क्या कि उसकी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी। पर हफ्ते में एक बार उसकी कॉपी चेक होने स्कूल जाती है, पेरेंट्स लेके जाते हैं। तो इसलिए उसको वहीं पे छोड़ा गया है, क्योंकि उसके पास जो बुक्स, कॉपी सब कुछ आ गई हैं। और वो डेली जो भी आता है लिंक, उस पे जाके होमवर्क करती है बैठ के। और उसके बाद एक हफ्ते में एक बार कॉपी चेक होने जाती है स्कूल में। सब जगह अपने अपने नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सोची थी कि बढ़िया एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मीठी मेरे पास आ जाएगी और हम लोग डेली ब्लॉग बनाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जितना मैं ब्लॉग में दिखती हूँ उतना ही मीठी भी ब्लॉग में दिखती है आप लोगों को। और ना, मेरे से ज़्यादा मीठी आती है ब्लॉग में आपके सामने स्क्रीन पे। तो मैं क्या दिखाती है यार ब्लॉग में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और एक तो मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है, मैं ज़रूरी है क्या कि मैं रो रो के बताऊँ या उदास होके बताऊँ कि मुझे दुःख लग रहा है, मेरी बेटी नहीं है मेरे पास। सब सारी माँ को ऐसा ही लगता है, जिन्होंने भी अपने बच्चे को पैदा किया है ना, कोई दूर नहीं रख सकता अपने बेटी को। पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अब मैं इतनी दूर से आई थी यहाँ पापा के साथ, अब मैं चली जाऊँ मीठी को लेके तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा। और उन्हें बुरा लगे ना लगे, पर मुझे तो लगेगा ना। और वैसे भी मम्मी, जो मेरी मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी अच्छी माँ है। वो सासू माँ नहीं, बहुत अच्छी माँ है। और वो मेरी मीठी को मेरे से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा वो प्यार करती हैं मीठी को। आप जानते होंगे शायद, जो नहीं जानते ना, जो ये बोल दिए मुझे कमेंट करके कि तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चे को छोड़ दी हो और उसके बिना रह लेती हो, कैसे रह लेती हो। भाई जिनके घर में कोई नहीं होता होगा ना चाहने वाला, वो नहीं रह पाते होंगे, ठीक है। मैं सुकून से रहती हूँ, पर मुझे याद बहुत आती है उसकी। और कहीं कहीं ना कहीं मेरा कुछ भी मन नहीं करता। आप सोचोगे मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ या तैयार होती हूँ, तो कहीं कहीं मुझे जाना होता है। अभी मैं सावन का सोमवार था तब तैयार हुई थी, क्योंकि रुद्राभिषेक था रिश्तेदारी में, हमारे रिलेशन में। तो तभी तभी तैयार हुई थी मैं। अब किसी के घर मुँह लटका के जाओ तब भी तो अच्छा नहीं लगता है। और हर घर में हर जगह हम कैमरा ओपन नहीं कर सकते। किसी को पसंद नहीं है मेरा ब्लॉगिंग करना, तो मैं उनके घर में ब्लॉग बना नहीं सकती। तो मैं जो भी थोड़ा बहुत होता है शॉर्ट वीडियो वो इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। आपको पता है, ब्लॉग बना, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं रो चुकी हूँ। उसके बाद आपके सामने आई हूँ ताकि मेरे आंसू ना निकले। वरना लोग यही कहेंगे कि इतना ही दुख था तो क्यों भेज दी, है ना। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो पॉजिटिव वे में लेंगे, पर कुछ लोग होंगे जो निगेटिव वे में लेंगे, ठीक है। और मैं आंसू बहा के व्यूज़ भी नहीं लेना चाहती कि मैं रो रो के व्यूज़ लूँ, ठीक है। पर हो गया, कुछ लोगों की थिंकिंग है यार, कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैं कई दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी और मुझे आपको बताना था, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है इस समय मीठी के बिना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी मीठी आ जाएगी तभी मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। तो बस यही बात है कि उसकी डेली कॉपी, डेली नहीं मतलब हफ्ते में एक बार कॉपी चेक होती है। और वो डेली अपना बैठ के होमवर्क करती है, जो भी उसको मिलता है वो अपना वर्क करती है। और ट्यूशन जाती है डेली, तो इसलिए मम्मी जी हैं ही हैं उसके पास। और वैसे भी मम्मी जी के साथ वो अपने उनके मायके भी जा चुकी है, मतलब मेरे हस्बैंड के ननिहाल। और वहाँ वो 2 महीने रह भी चुकी है। और आपको पता है, मैंने उससे बोला फ़ोन करके कि बेटी आओगी, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगी उससे कॉल की। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मेरी पढ़ाई चल रही है ना, अब आप आ जाओ मेरे पास, फिर मुझे टिफ़िन बना के स्कूल भेजना। सोचिए, इतनी समझदार जब वो छोटी सी बच्ची है, तो हम में भी तो समझदारी होनी चाहिए ना। वो जंगल में नहीं है, या फिर मैं जंगल में नहीं हूँ, जब कभी होगा तो मैं फटाक से पहुँच जाऊँगी उसके पास। और रही बात मेरे पति देव की, तो उनको ये लगता है कि मेरी बीवी बेचारी उदास रहती होगी, उसको बड़ा दुख लगता होगा मीठी यहाँ आ गई है। उनकी अलग सोच चलती रहती है। कॉल करते हैं, पता है कई बार कॉल करते हैं दिन भर में, ठीक हो, अच्छे से हो, याद तो नहीं आ रही मीठी की। क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होगा और उसकी कॉपी चेक होगी हफ्ते में एक बार, वरना फिर वो मुझे भी बुला लेते। किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता अपने बच्चे को छोड़ के रहना। बहुत मुश्किल से एक माँ अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे को अलग करती होगी। यहाँ तो खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है ना, तो कुछ कुछ माँ बाप में होता है ना, जब घर में आपसी झगड़े लड़ाई ये सब चलते हैं,
2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चे को कहा जाता है माँ रखेगी, एक बच्चे को पिता रखेंगे, ऐसा चलता है ना बहुत जगह पे। पर उसकी माँ के दिल से पूछो यार। और माँ बाप को छोड़ो, ठीक है, वो तो अलग हो गए, सुकून से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाए, पर उस बच्चे के दिल से पूछो जो कभी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, कभी पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। उनको भी तो लगता होगा ना कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहें, एक जगह पे रहें, हम लोग अच्छे से खाए पिए, साथ में बैठ के खाएं, घूमने जाएं, सब बच्चों को लगता होगा। तो मुझे इस समय वो चीज़ फील आ रहा है, ऐसा हुआ नहीं है पर फील आ रहा है कि सोचो वो बच्चे कैसे रहते होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको इस वीडियो के थ्रू छोटा सा एक मैसेज दे दिया जाए कि कितनी भी परिस्थिति ख़राब हो, मुश्किलें आएँ, हस्बैंड वाइफ अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है? ताकि उन बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब हो। उनको सिर्फ माँ का प्यार या सिर्फ पापा का प्यार नहीं चाहिए, उनको दोनों का प्यार चाहिए। और रही बात मेरी मीठी की और मेरे हस्बैंड जी की, तो बहुत जल्दी वो लोग आएंगे, और कब आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। और अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनली रखना पड़ता है। पर आप लोगों से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप मेरी मीठी फैमिली मेम्बर्स हो। और मीठी के बिना मुझे ब्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती, बस बात यही थी। और मैं हंसी खुशी वीडियो को स्टार्ट की हूँ और हंसी खुशी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। और मैं किसी को उदास नहीं कर रही हूँ या फिर क्या बोलूँ यार मैं। चलो ठीक है, और हो सकेगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, अगर मैं कहीं घूमने वगैरह जाऊँगी तब ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि घर में रह के नहीं हो पाएगा मुझसे मीठी के बिना। और हाँ, पता है मुझे आज की ये वीडियो बनाने के लिए बड़ा ही हिम्मत जुटाना पड़ा, क्योंकि मम्मी आती, कभी निखिल इधर से आता है, कभी तो मम्मी उधर से आती हैं, तो मेरी ये वीडियो नहीं बन पाती। तो अभी कोई नहीं था घर में तो मैंने ये वीडियो बना ली, क्योंकि वही होता ना कि मम्मी कहती क्यों उदास हो इतना, क्यों दुखी हो इतना, है ना। तो चलो ठीक है, मैं इस वाले वीडियो कहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मीठी बहुत जल्दी आएगी और फिर हम लोग मीठी के साथ मिलके बहुत सारी मस्ती करेंगे और ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, आप लोग मुझे इतना समझते हो, मेरी मीठी को इतना प्यार करते हो, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। बस आप लोग उसको आशीर्वाद दीजिए कि भगवान उसकी जो ये बुद्धि है ना, जो उसके पास ये दिमाग है ना, वो बस ऐसे ही काम करे और वो हमेशा 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 अच्छी राह पर चले। हमें पैसे की उतनी ज़्यादा चाह नहीं है जितना कि हमें उसको अच्छा संस्कार देना है, बस मैं इतना जानती हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। जी बहना तुम तो नहीं, हाँ तुम तो दिखाओ। छू के दिखाओ।